नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो पति और पत्नी दोनों के लिए यूज़फुल है। लेकिन पति के लिए ये जानकारी कुछ ज़्यादा ही यूज़फुल है, क्योंकि पति लोगों के साथ डाइवोर्स लेने में बहुत समस्याएं आती हैं। उन्हें तलाक लेने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड का होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए, तभी पति लोगों को तलाक मिल पाता है। म्यूचुअल डाइवोर्स लोग इतनी आसानी से फाइल नहीं करते हैं। समस्या ये आती है कि कभी पति तलाक देना चाहेगा तो पत्नी नहीं, और पत्नी देना चाहेगी तो पति नहीं, जिस वजह से कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की तरफ मूव करना मजबूरी बन जाती है। लोग कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसमें कई साल आपके लग जाते हैं और तलाक मिलेगा या नहीं इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने से पहले एक ऐसी प्रक्रिया मैं बताऊंगी जिसे अपनाकर आप अपने कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स को 100% करवा सकते हैं, और वही एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस काफ़ी होता है। आपके पास कोई और एविडेंस हो या ना हो तलाक फाइल करने के लिए, वो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन फाइल करने का तरीका। तलाक में जो है वो शादी ख़त्म हो जाती है, शादी का वजूद ख़त्म हो जाता है। जुडिशियल सेपरेशन में शादी ख़त्म नहीं होती है, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जो उनके हक अधिकार हैं वो ख़त्म कर देते हैं अगर जुडिशियल सेपरेशन लेकर रहते हैं। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने का जो ग्राउंड है उसी ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन भी फाइल किया जाता है, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स आसानी से मिल जाता है, लेकिन म्यूचुअली आसानी से लोग फाइल नहीं करते हैं। एक तलाक देना चाहेगा तो दूसरा नहीं देना चाहेगा। इसके साथ ही साथ एक कंडीशन और भी होती है कि शादी के अगर कुछ दिन या कुछ समय बाद पक्षकार तलाक लेना चाहें तो शादी के 1 साल तक तलाक फाइल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए शादी के बाद अगर तलाक लेना है तो 1 साल शादी को बीतने का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सेक्शन 10 का यूज करके जुडिशियल सेपरेशन लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल तक इंतज़ार नहीं करना होगा। इसे आप शादी के कुछ दिन बाद भी फाइल कर सकते हैं और पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। और या ऐसे में पति पत्नी दोनों की वो हस्बैंड वाइफ तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो उनके कर्तव्य और अधिकार हैं वो उनके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कानूनी रूप से एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। अगर आप अपने पार्टनर से तलाक लेना चाहते थे, वजह कोई भी हो, और आपका पार्टनर तलाक नहीं दे रहा है, आपको लगता है वो म्यूचुअली डाइवोर्स तो देगा नहीं, उसका इरादा आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने का, परेशान करने का है, इतनी आसानी से इस शादी से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब आपके लिए कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने से पहले हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 का उपयोग करके जुडिशियल सेपरेशन ले लेना चाहिए। जुडिशियल सेपरेशन लेने के 1 साल पूरे होने के बाद आप उसी ग्राउंड पर तलाक की मांग कर सकते हैं। अगर 1 साल तक अलग रहने के बाद आप लोगों ने अपना फैसला बदल दिया, आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अलग नहीं होंगे, हम तलाक नहीं लेंगे, कैंसिल भी करवा सकते हैं, रद्द भी करवा सकते हैं। सेक्शन 10 के क्लॉज 2 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगाकर उसी न्यायालय में। लेकिन अगर 1 साल पूरा होने के बाद आपका इरादा वही रहता है, आप दोनों अलग ही रहना चाहते हैं, कंटिन्यू नहीं करना चाहते पति पत्नी के रिश्ते को, तब आपके पास ये विकल्प है कि जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड पर ही आप 1 साल पूरा होने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) के सबसेक्शन 1 के आधार पर तलाक फाइल कर सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन को ग्राउंड बनाकर। आपको अलग से कोई प्रूफ या सबूत या ग्राउंड नहीं बनाने होते हैं, यही एक ग्राउंड काफी होता है कि आप अपनी शादी को खत्म कर लें कानूनी रूप से। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स लेने का, और इसमें पति और पत्नी दोनों लोग इस सेक्शन का उपयोग करके इस तरह से तलाक ले सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में परेशानी पति लोगों को ही होती है, पत्नियों के साथ इतना मुश्किल नहीं होता है। वो तलाक चाहें तो उन्हें तलाक भी मिल जाता है, हिस्सा चाहें मेंटेनेंस चाहें तो उन्हें वो सब भी मिल जाता है। समस्या जो है वो पतियों के साथ ही है, उन्हें आसानी से तलाक नहीं मिलता अगर उनकी पत्नी नहीं चाहती है तो। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स पाना पति के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर वो जुडिशियल सेपरेशन लेने
के बाद 1 साल या 2 साल बीत जाने के बाद वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स इसी ग्राउंड पर फाइल करेंगे तो उन्हें तलाक मिल जाता है। ये उनके लिए 100% कारगर विकल्प होता है जिसका उपयोग करके वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स पा सकते हैं और उन्हें कम समय में तलाक मिल जाएगा। उन्हें सालों तक चक्कर कोर्ट के नहीं लगाने पड़ेंगे। जुडिशियल सेपरेशन में 1 साल का समय जो दिया गया है उसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अलग होना चाहते हैं, जुडिशियल सेपरेशन ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, या तलाक लेना चाहते हैं, या इसे ख़त्म करके एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। जुडिशियल सेपरेशन में पति पत्नी के जो एक दूसरे के प्रति हक अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे में अगर उनका पार्टनर पति अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, तो ऐसे में पत्नी आईपीसी के सेक्शन 376B के अंतर्गत पति के खिलाफ केस कर सकती है और उसे पनिशमेंट दिला सकती है, क्योंकि पति पत्नी के हक अधिकार उनके बीच में खत्म हो गए हैं। वो जुडिशियल सेपरेशन लेने के बाद दोनों का एक दूसरे के प्रति पति पत्नी के जो हक अधिकार और कर्तव्य रहते हैं वो नहीं रह जाते हैं। इसीलिए दबाव बनाकर ज़बरदस्ती अगर उन पार्टनर के साथ कोई ऐसा करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है और इसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान। तो इस तरह की गलती करने से बचें। अगर 1 साल पूरा होने के बाद आप दोनों साथ रहना चाहते हैं, आपने इरादा बदल दिया, तो इससे अच्छा विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता है। आप दोनों इस सेपरेशन को ख़त्म करा के, कैंसिल करा के और साथ में हंसी खुशी से रह सकते हैं, पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। साथ नहीं रहना चाहते, फैसला अब तक वही है, तो एक दूसरे से अलग हो जाएं तलाक लेकर और इस शादी को कानूनी रूप से खत्म कर दें 100%। जुडिशियल सेपरेशन को कैंसिल कराने के लिए या रद्द कराने के लिए दोनों में से कोई एक पार्टनर एप्लीकेशन लगाकर करवा सकता है। इस तरह से कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स को आसान बनाया जा सकता है एक छोटी सी प्रक्रिया को तलाक से पहले अपनाकर। वैसे भी आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स 1 साल से पहले तो फाइल कर ही नहीं पाएंगे। डाइवोर्स कोई भी हो आप 1 साल से पहले फाइल कर ही नहीं सकते हैं एज पर लॉ। तो आप उससे पहले जुडिशियल सेपरेशन ले लें जिससे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाए अपने पार्टनर से तलाक लेने का, और फिर आप उसी आधार पर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करके आसानी से तलाक पा सकते हैं। ये पति पत्नी के बीच में विवाद को लेकर तलाक का मुद्दा जो इतना क्रिटिकल बन जाता है कि एक तलाक देगा दूसरा देना नहीं चाहेगा, और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में सालों तक चक्कर लगाएंगे उसके बाद भी तलाक नहीं मिल पाएगा। ये जानकारी ऐसे लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को सुनने के बाद इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।